प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेज में। तो प्यारे साथियों, हम बात करना चाहते हैं साइंस हिस्ट्री का। किसका बात करना चाहते हैं? सोशल साइंस में हिस्ट्री का। तो प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल पे बने रहें और हमारा वीडियो देखते रहें। और हमारा वीडियो आपके पास आया हो, पसंद हुआ हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाए। ठीक है प्यारे साथियों, आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद, किसमें? यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे प्यारे साथियों। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर फर्स्ट है हमारा, हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके बारे में साथियों आज हम जानेंगे। ठीक है साथियों, चलिए यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन ये साथियों, जितना भी क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स, सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप याद कर लेते ये क्वेश्चन तो निश्चित है आपका 10 में से 5 क्वेश्चन टकराएगा बोर्ड एग्जाम से। अगर ये आप याद कर लीजिए तो 10 में से नहीं 5 क्वेश्चन टकराएगा ही बोर्ड एग्जाम में से, अगर आप सारा क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो चलिए साथियों हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एकता की भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेशन के बीच पन पाता है। पन पाता नहीं साथियों, यहाँ पे बन पाता होगा। ठीक है, बन पाता है, ये मिसप्रिंट हो गया है, जो हमारे थे वो मिसप्रिंट कर दिए थे। तो चलिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, मेजनी कौन था? मेजनी हिस्ट्री का क्रांतिकारक था। मेजनी के पास अच्छा साहित्यकार ज्ञान था तथा वो योग्य सेनापति था। चलिए साथियों, तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है? जर्मनी का एकीकरण के बाद आए क्या थी? तो जर्मनीकरण 300 छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं मौजूद थी, जो जर्मनी के एकीकरण में बाधक थी। चलिए साथियों, चौथा क्वेश्चन हमें क्या है? तो चौथा क्वेश्चन कहता है मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग क्या है? तो चलिए साथियों, मेटरनिक युग के बारे में आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, 1815 ईस्वी से 1848 के बीच काल, जिसमें यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य क्या हुआ? परिदृश्य के मेटरनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, इसलिए इस कालखंड को मेटरनिक युग कहते हैं। इसलिए इस कालखंड को क्या कहते हैं? मेटरनिक युग कहते हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन 5 नंबर, 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? तो लुई फिलिप अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे। उसने गीजो के प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वो किसी भी तरह के सुधार के विरुद्ध था। लुई फिलिप के कार्यकाल में पूंजीपाती वर्ग के महत्वपूर्ण अधिक था, जिसने शासन कार्य में कई अभिरुचि नहीं लिया। कभी अभिरुचि नहीं लिया। इसके कारण भुखमरी और बेरोजगारी का बोलबाला था। यही सब कारण फ्रांसीसी क्रांति के थे। ये सब कारण क्या थे दोस्तों? फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन साथियों, ये 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये 6 नंबर, इसको बना लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी? इटली जो थी जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी? तो इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया भादक का काम कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया किसका काम कर रहा था? तो साथियों भादक का काम कर रहा था। इटली और जर्मनी के कुछ राज्यों ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव था। इटली और जर्मनी के जो कुछ राज्य था वह ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव में था। किसी भी तरह परिवर्तन का विरोधी था। ऑस्ट्रेलिया के पराजित करने के बाद ही ज्ञान इन दोनों देश का एकीकरण संभव हो सका। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह के सहायक हुआ? यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह का सहायक हुआ? चलिए साथियों, तो ये क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं, जो कि यूरोप फ्रांस का शक्तिशाली देश बना। यूरोप का कहाँ का था? फ्रांस में सबसे शक्तिशाली देश था। सॉरी साथियों, नेपोलियन फ्रांस को शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। वह अन्य यूरोपीय देश को फ्रांस के अधीन लाना चाहता था, जिससे अन्य लोग भयभीत हो गए। इसके कारण यूरोपीय देशों में स्वतः राष्ट्रवाद की भावना पन पाने लगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी के कार्यों पर चर्चा करें। ये मोस्ट वीवीआई दोस्तों, ये पूछेगा वीवीआई, मोस्ट वीवीआई ऑप्शन है दोस्तों। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये पक्का एग्जाम में आपको पूछेगा साथियों। चलिए
तो गैरिबाल्डी के कार्यों के बारे में चर्चा करना है। गैरिबाल्डी इटली का महान क्रांतिकारक था जिसने शस्त्र क्रांति के द्वारा विशेष कर दक्षिण रियासतों में एकीकरण की भूमिका निभाई। गैरिबाल्डी महान त्यागी था। इसने अपना सारा धन राष्ट्र के नाम से समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगा। ये चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विलियम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो विलियम ने बिस्मार्क को जर्मनी के प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। जर्मनी का एकीकरण हेतु उसने हर तरह के छूट दी। इसी कारण बिस्मार्क गुप्त संधि प्राणी था, लो एवं रक्त नीति का प्रतिपादन कर सकें। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएं और सब्सक्राइब लाइक करके जाएं। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।